हेलो, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े N1 संधारित्र जिनमें से प्रत्येक की धारिता C1 है और 4 वोल्ट के विभवांतर से आवेशित है। एक अन्य समांतर क्रम में जुड़े N2 संधारित्र जिनमें से प्रत्येक की धारिता C2 है, V वोल्ट के विभवांतर द्वारा आवेशित है। दोनों समान ऊर्जा एकत्र करते हैं तब C2 का मान C1 के पदों में होगा। हमें यहाँ पे विकल्प दे रखा है, बताना है कौन सा विकल्प सही है। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम क्या देखेंगे? मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम देखते हैं कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन का सूत्र क्या होता है। तो समान संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन, समान संधारित्रों का श्रेणी क्रम, पहला हम देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन और फिर समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम, समान संधारित्रों का संयोजन। तो सबसे पहले हम देखेंगे श्रेणी क्रम और दूसरा हम देखते हैं समांतर क्रम। समांतर क्रम, तो इसका जो सूत्र है वह क्या होता है? देखिए, अगर हम श्रेणी क्रम संयोजन करें तो ये संयोजन जो होता है ना, श्रेणी क्रम संयोजन होता है। और समान संधारित्र मान लेते हैं C है तो इनकी तुल्य धारिता क्या होती है? C बटा, अगर इस तरह कितने संधारित्र हैं, इस तरह यदि n संधारित्र हैं तो C बटा n हो जाता है। यहाँ पे n संधारित्रों की संख्या है। समांतर क्रम संयोजन कैसा होता है, ध्यान से देखिए। तो ये संयोजन समांतर क्रम होता है, इसमें n संधारित्र यदि हमने क्या किया है, समांतर क्रम में लगा दिया है तो इनका तुल्य धारिता क्या हो जाएगी? n इंटू C हो जाएगी। यह होती तुल्य धारिता। और अगर हम बात करते हैं संधारित्र की ऊर्जा क्या होती है, तो संधारित्रों की अगर हम ऊर्जा की बात करें तो इसका जो सूत्र होता है वो, इस अगर ऊर्जा को E से लिखें या U से लिखें तो यह होता है 1/2 C इंटू V स्क्वायर होता है, जहाँ पे C संधारित्र की धारिता, B संधारित्र के मध्य विभव होता है। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझ लेते हैं। तो हमें क्या दे रखा है? पहले भाग में दे रखा है कि N1 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं जिसकी धारिता C1 और 4 वोल्ट के विभवांतर से आवेशित करते हैं। देखिए कैसे, इसे चित्र के माध्यम से समझें। तो श्रेणी क्रम में C1 संधारित्र की धारिता है C1, इस तरह से ये N संधारित्र जुड़े हुए हैं। और इसे 4 वोल्ट की एक बैटरी से हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। 4 वोल्ट की एक बैटरी से इसे हम जोड़ दिए तो इसकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी? तुल्य धारिता हो जाएगी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये 4 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है तो तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी? तुल्य धारिता श्रेणी क्रम में हम जानते हैं कि जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा, क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा C1 बटा n। और इसकी ऊर्जा की अगर हम बात करें तो ऊर्जा कितना हो जाएगा? 1/2 C। तो यहाँ पे तुल्य धारिता C1 बटा n 1/2 C इंटू V स्क्वायर। V कितना हो जाएगा? 4V। क्या दे रखा है हमें यहाँ पे? यहाँ पे हमें दे रखा है 4V है, 4 वोल्ट या 4V मानते हैं इसे। तो कितना है? 4V है, तो 4V का स्क्वायर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके दूसरे भाग की, कि हमें क्या दे रखा है? N2 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं जिनकी धारिता क्या है? जिनकी धारिता हमें यहाँ पे दे रखी है C2 है। क्या है? C2 है। ये N2 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और इनके मध्य विभव कितना है? V है। तो इनके मध्य विभव हम देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है? V। तो पहले इनकी हम तुल्य धारिता देख लेते हैं। तो इनकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी? जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि समांतर क्रम संधारित्र यदि समान संधारित्र जुड़े हैं तो इनकी तुल्य धारिता क्या होती है? N2, मतलब n गुना हो जाएगी धारिता की, तो N2 इंटू C2 हो जाएगा। अब इसकी ऊर्जा की अगर बात करें तो इसकी ऊर्जा E2 बराबर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 1/2 C, मतलब N2 C2 इंटू V स्क्वायर। तो V यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? V दे रखा है, क्योंकि समांतर क्रम में विभव तो समान रहेगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे
कुल ऊर्जा। जैसा कि प्रश्न में दे रखा है कि ऊर्जा समान है, इसका मतलब E1 और E2 बराबर है, ये हमें प्रश्न में दे रखा है। E1 और E2 बराबर है, ऐसा हमें प्रश्न में दे रखा है। तो यहां से हम लिखेंगे कि यह हो जाएगा 1/2 और देखिए E1 हमें क्या दे रखा है, C1/N 4V का स्क्वायर। 4V का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 16V स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा 1/2 N2 C2 और ये V स्क्वायर। तो ये V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ये N1 है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा, हमें क्या निकालना है, यहाँ पे C2 का मान निकालना है। तो C2 बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। तो C2 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे C1 है और ये 16 है, 16 C1/N1 और यहाँ पे N2 भी आ जाएगा। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब सही विकल्प का चयन कर लेते हैं। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16C1, ये पहला तो नहीं है, 16C1 दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा 16C1/N1N2। तो डी यहाँ पे सही विकल्प होगा। अतः दिए गए प्रश्न का सही विकल्प डी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।